नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कोरोना महामारी से पूरा देश चिंतित है। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में कैद हैं, लेकिन घर में रहते रहते अब लोगों के मन में सवाल यही है कि आखिर वो अपने आप को एंटरटेन कैसे करें, अपने आप को मनोरंजित कैसे रख सकें। लोग टीवी, इंटरनेट के अलावा दूसरे साधनों की भी खोज कर रहे हैं। इसी बीच कोरोना के इस संकट काल में संगीत इस बीच मनोरंजन का बेहतर माध्यम बना हुआ है और आप देख भी सकते हैं। टेंशन के बीच संगीत सुनकर लोग खुश हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक संगीतकार से आज हम आपको मुखातिब करवाने जा रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं संगीतकार मेघा सुपारे की। मेघा अब तक कई गाने गा चुकी हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के गाने गाती हैं और लोगों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, विख्यात हैं। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस संकट काल में वो अपना टाइम कैसे बिता रही हैं, अपने आप को बिजी रखने के लिए वो क्या क्या कर रही हैं, कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए वो संगीत का किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। तो मेघा सुपारे जी, सबसे पहले आपका खबर फास्ट पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार, आप कैसे हो सर? बढ़िया जी, मैं आप बताइए कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया है। मेघा जी, आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, विश्व में देख रहे हैं किस तरीके से महामारी का दौर है। ऐसे में आप लॉकडाउन देश में लगा हुआ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहला सवाल। जो भी अभी दुनिया में चल रहा है, कोरोना के कारण बहुत बुरी एक कंडीशन सबके ऊपर आ गई है। बट इसके दौरान भी बहुत कुछ हम लोग घर में रहकर कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी सब कर रहे हैं। म्यूजिक बनाना, जो भी एक फील्ड हो, जो भी करना हो, तो हम घर में ही रहकर, सेफ रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं ज्यादा कुछ कोरोना के बारे में बताऊंगी नहीं भी, लेकिन सबको पता ही है कि अभी क्या चल रहा है। मेघा जी, आप किस तरह से अपने घर में आप समय बिता रही हैं? हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, तो मॉर्निंग 6 बजे से हमारे घर में रेडियो स्टार्ट हो जाता है जी। तो रेडियो स्टार्ट होने के साथ साथ हमारा म्यूजिक भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद घर का काम करना, फिर उस दिन भर हम स्टूडियो में रहते हैं। हमारे घर में ही हम ऊपर रहते हैं, नीचे हमारा स्टूडियो है। स्टूडियो में ही ज्यादा टाइम बिताते हैं, जैमिंग सेशन करना, म्यूजिक बनाना। मैं और मेरे हस्बैंड सतीश सुपारे, हम दोनों मिलकर म्यूजिक बनाते हैं। और मेरा एक छोटा बेबी है, स्वरीश उसका नाम है। हम घर में उसे स्वरी बुलाते हैं। तो उसे भी हम साथ में लेकर म्यूजिक बनाना, वो भी ऑब्जर्वेशन करते रहता है हम लोगों को। साथ में वो भी म्यूजिक के साथ हमारे साथ टाइम बिताते रहता है। मेघा जी, इस इस तरीके बीच से हम जी बोलिए जी। मेघा जी, आप किस तरीके से संगीत तो अपने आप को व्यस्त करने के लिए, अपने आप को क्रिएटिव बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज तो है ही, लेकिन संगीत के साथ आपने एक बात कही कि आप एक बेबी भी है, तो एक बेबी को संभालना और संगीत को भी लगातार जारी रखना, तो ऐसे में क्या आपके सामने चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं। मेरा बेबी तो बहुत छोटा है, अभी 2 मंथ में वो 2 साल का होगा। बहुत छोटा है, लेकिन उसका ग्रास्पिंग इतना अच्छा है कि हम लोग उसके साथ टाइम बिताते हैं म्यूजिक में, तो वो हम लोगों को ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके से हम पियानो बजा रहे हैं, किस तरीके से गिटार बजा रहे हैं, किस तरीके से मम्मा गा रही है, तो वो भी गा के देखता है। तो उसके साथ साथ हम उसके वीडियोस भी बनाते हैं। ये भी हमारा एक लॉकडाउन के अंदर काम चलते रहता है। और आगे चल के हम लोगों की बहुत इच्छा होगी कि वो भी हमारे साथ ऐसा ही म्यूजिक के साथ काम करते रहें। तो ये बहुत अच्छा समय जा रहा है हम लोगों का, क्योंकि म्यूजिक में बहुत अलग दुनिया होती है। तो हम इस तरीके से म्यूजिक बनाते रहते हैं और बेबी को संभालते हैं, और वो हम कभी भी उसके साथ बोर नहीं होते, स्पेशली क्योंकि उसको जो भी टाइम बाद में मिलेगा ना मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये टाइम तो हम लोगों को यूज करना है। तो किस तरीके से किया जाए, तो हम बेबी को लेकर ही म्यूजिक बनाते हैं। मेघा जी, हर एक फनकार का एक बैकग्राउंड होता है, एक सफर होता है, तो आपके सफर की कैसे शुरुआत हुई? म्यूजिक को आपने क्यों चुना? मैं तो म्यूजिक मतलब जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी जी, तो उस तब से मैं गाना गा रही थी, मतलब गा रही हूँ। और जब मैं स्कूल में थी तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं क्लासेस कर सकूं। बट उस दौरान भी
11 12 हुआ, 12 तक मैंने कुछ नहीं, मैं सिर्फ गाती रहती थी। उसके बाद मम्मी के ऊपर, मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो उसके कारण सभी जिम्मेदारियां मेरे मम्मी के ऊपर ही आई थी। तो मम्मी ने बोला था तो अभी ऐसा कुछ काम करना है कि जिससे इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो जाए और हम लोगों को सपोर्ट मिले। तो इसके कारण मेरा नंबर लग गया था इंजीनियरिंग में, तो मैंने इंजीनियरिंग किया। तो 4 साल में मैं हमारे कॉलेज में 4 साल तक जो भी हमारा बैंड था कॉलेज का, उस बैंड में मैं हमेशा गाती थी और सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा ही रहता था कॉलेज में, और वहाँ पे भी बहुत शोज वगैरह करती थी। उसके बाद आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं। उन्हीं के कारण आप मुझे म्यूजिक के बारे में सुन भी रहे हैं, और हमने जितना भी काम जी। किया है उन्हीं की वजह है। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा कुछ करो म्यूजिक में कि अभी आप लोगों के सामने आओ, फिर आपका आवाज लोगों तक जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक हमारे यहाँ ही हिंदी विश्वविद्यालय है जिसमें म्यूजिक नहीं था बट जी। थिएटर था। तो उन्होंने बोला कि थिएटर के जरिए तो भी आप लोगों तक अपनी कला लगाओ, कि उन लोगों को ऐसा लगाम आना चाहिए कि हमारे इस छोटे से शहर में भी ऐसी कलाकार हैं जो इस तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो मैं थिएटर के जब शोज भी करती थी, मेरा मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हुआ है थिएटर में, तो उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। जी। और उसमें जो भी मैं थिएटर के नाटक परफॉर्म करती थी, तो मैं म्यूजिकल वे से नाटक परफॉर्म करती थी। ज्यादातर म्यूजिक गाना, नाटक के दौरान म्यूजिक देना, तो वो सब चीजें मैं करती रहती थी उस दौरान। और मुझे 2 शोज भी मिले थे उसके ऊपर, जो एक नैनीताल में हुआ था नाटक, भीष्म साहनी जी का हानुषी नाटक है, वो जी। वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। उसके बाद नागपुर में भी एक साइंटिफिक हॉल में कमला ये नाटक था मराठी में, तो उसमें भी मैंने मेन लीड रोल किया था। तो उसके बाद अभी जब हम आए तो स्टूडियो, हमने दोनों ने मिलकर स्टूडियो बनाया छोटा सा, और हमने सोचा था कि अभी हमारा खुद का म्यूजिक हम बनाएंगे और वो लोगों तक जाना चाहिए। तो हम दिन रात मेहनत करके अभी म्यूजिक बना रहे हैं, और अभी तक हमारे पास 50+ ओरिजिनल सॉन्ग बने हुए हैं, जो कि कुछ दिनों में आपको सुनने को मिलेंगे ही, डेफिनेटली। मेघा जी, आपको क्या लगता है कि आपका वो ऐसा कौन सा दौर था, कौन सा समय था जब आपको लगता है कि इससे बेहतरीन पल कोई हो नहीं सकता जिंदगी में ब्रेक देने के लिए? मैं तो एक बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जी। जो कि बहुत इंस्पिरेशनल है हमारे लिए। जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना जी। चाहूंगी जी। कि मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम 7 मंथ में हमने सोचा था कि अभी म्यूजिक करते हैं तो ऐसी एक चीज करें कि उस फील्ड, जब जिस कंडीशन में मैं थी, तो उस टाइम एक माँ क्या सोच सकती है बच्चे के बारे में, क्या फील करती है, तो उस तरीके का एक म्यूजिक बनाए। तो वो म्यूजिक हमने सोचा था, और मेरे हस्बैंड ने उसका लिरिक्स लिखा है, और वो कुछ दिनों में आपको सुनने के लिए मिलेगा मराठी एल्बम में। जी। तो वो सॉन्ग उसके बाद जब मेरा बच्चा हुआ है, अभी मैंने वो गाया है, उसकी मैं 2-3 लाइनें आपको गा के भी बताऊंगी। जी, बिल्कुल। अभी तक आया नहीं है बट बताऊंगी डेफिनेटली आपको। मेघा जी, आप अपने संगीत को कहाँ तक देखना चाहती हैं और अपने आप को किस बुलंदी पर देखना चाहती हैं? अ, हमें एक ही रहता है, देखो जो जहाँ पे हम रह रहे हैं जी। अभी, यहाँ पे म्यूजिक का इतना कुछ नहीं है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। जो कि मैं एक वर्धा शहर से हूँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं समझता है कि एक्चुअल में स्टूडियो क्या होता है, स्टूडियो में कैसा काम किया जाता है, गाने कैसे रिकॉर्ड होते हैं। तो हम लोगों को थोड़ी तकलीफ ये हो रही है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है, और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, तो हमें यही लगता है कि कुछ अच्छा काम करे कि लोगों ने जी। हमको ऐसा समझे कि बहुत अच्छा ये काम चल रहा है, और ये दोनों इस शहर में छोटे से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बस हमको यही आगे चल के एक जो भी लोगों को नहीं मिलता है ये प्लेटफॉर्म, तो उन लोगों को देना है और उन लोगों को समझाना है कि म्यूजिक इस तरीके से होता है। तो ये हमारी कोशिश जारी रहती है, और बहुत अच्छा म्यूजिक बना के आगे उसको प्रमोट करना है बस। मेघा जी, आप किस तरीके से देख रही हैं म्यूजिक को, क्योंकि बदलते समय के साथ शब्दों में बदलाव,
वो भावनाओं में बदलाव, और पहले का लिटरेचर और आज का लिटरेचर, म्यूजिक में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, आप उसको किस तरीके से देखती हैं? म्यूजिक में तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है अभी। जी मैं तो ये कहूंगी कि हर कोई बंदा म्यूजिक बनाता है, गाता है, वो सिंगर रहे, एक्टर रहे, कोई भी कला क्षेत्र से रहे, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहे, तो उसकी एक अलग तरीका रहता है वो परफॉर्म करने का। तो उसके साथ साथ वो कॉम्पिटिशन्स बढ़ती रहती है। बट मुझे ये लगता है कि जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उससे अच्छे से बेस दे और आगे चले जाए। और जो भी अभी म्यूजिक बदलाव आ रहे हैं, तो वो बदलाव के साथ हम लोगों को इतना डेवलप करें कि लोगों को लगे कि नहीं, इससे कुछ अलग और एक्स्ट्रा चीजें होनी चाहिए हर कोई क्षेत्र में। मेघा जी, आप ये किस तरीके से देखते हैं इस स्थिति को कि लॉकडाउन के बीच आपका रियाज करना, संगीत का, उस पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है या फिर पहले से ज्यादा रियाज हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली पहले से बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी हम लॉकडाउन में हैं तो हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। बट हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो भी कंडीशन है वो बहुत बुरी चल रही है, बट इस दौरान हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे तो, हम लोगों को, मैं और मेरे हस्बैंड, हम मिलके काम कर रहे हैं तो बहुत टाइम मिल रहा है हम लोगों को। और बहुत कुछ चीजें हमने अभी तक 15 प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किए हैं। जी अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक एल्बम रिलीज हुआ था, जुदाई। ये एल्बम है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ है। और अभी कुछ आने वाले दिन में भी हमारे 2 प्रोजेक्ट रिलीज होंगे, एक मराठी और हिंदी एल्बम। तो उसके ऊपर हमारा काम तो अभी चल रहा है। मेघा जी, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपके फैन भी, आपके मुरीद भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी आवाज सुनने को मिले। तो हम भी यही चाहेंगे कि आपको जो सबसे बेहतरीन गाना लगता हो आप हमें वो सुनाइए। बहुत ये मेरा बेहतरीन मेघा बहुत जी। जी फेवरेट सॉन्ग है। मेघा जी, आप ये बताइए कि क्या आप हिंदी गानों के अलावा कुछ और भाषाओं में जो गाती हो वो भी हमें सुनाइए जरा। हाँ, मुझे एक चीज बतानी भी है जी कि मुझे मेरे से भी बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छा गाते हैं, मैं उनका जी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मुझे और मेरे मन को लगता है कि मैं एक सिंगर हूँ तो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जोनर के सॉन्ग मुझे गाते आना चाहिए। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग जोनर्स जी में। मैंने कोशिश की थी एक मलयालम सॉन्ग गाने की, जो कि मैं आपको अभी 4 लाइनें उसकी गा के जी बताती बिल्कुल। हूँ। नीलावे नीलावे निर्मयङ्गली किनारी किदारा निन्तलोदे प्रणयरामयी परमन्दकं निरमन्दसुन्दरं नीलावे नीलावे
बढ़िया मेघा जी, मतलब एकदम सुर की साधना, रियाज बहुत बेहतरीन लगातार जारी है आपका। लॉकडाउन के बीच भी लगता है कि धन्यवाद। इस रियाज के बीच में जो एक दीवार है वो आकर बहुत जो महत्वपूर्ण है वो खड़ी हो गई। लेकिन जब आपको ऐसा क्या लगा होगा जब मलयालम और मराठी जो भाषाओं के बीच में जब आपको सबसे पहला ब्रेक मिला होगा, तो वो पल आपके लिए किस तरीके से रहा होगा? हाँ, अभी तो हमारी भाषा मराठी कोई भी रहे, जी मुझे लगता है कि कोई भी सॉन्ग गाया जाता है जो कौन से भी भाषाओं में रहे, उसको फील करना, उसको समझना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। जब हम उसको फील करेंगे, समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरों को पहुंचेगी ही। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो मुझे यही लगता है कि मैंने हर कोई चीज को कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ। एंड मराठी सॉन्ग्स भी गाती हूँ, हिंदी, जैसे कि मलयालम मैंने कोशिश की है गाने की। तो मराठी सॉन्ग्स की भी मैं 2-3 लाइनें आपको जरूर गा के जी बिल्कुल, आप बताऊंगी। गाकर सुनाइए। अधीर मन झाली, मधुर घन आली, भुक्यातली नभातली, सख्या प्रिया तरी तुरी सुरेल धुंद फरह्याली, अधीर मन आली। बहुत बेहतरीन मेघा जी, बहुत बेहतरीन। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बताइए कि आपको अंदर से, भीतर से वो क्या चीज है जो आज तक इस संगीत को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है, खींच रही है? वो क्या चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे ये लगता है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं काम, और हमारा काम ही मतलब आगे लोगों को बताएगा कि जी हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोगों को उसी टाइम स्टैंड मिलेगा कि जिस तरीके से हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज डेफिनेटली आप लोगों को बतानी है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, और मुझे लगता है कि मैंने बतानी चाहिए कि वो ये है कि अभी तक का जितना भी हमने म्यूजिक बनाया है, और जो भी हमारा एल्बम रिलीज हुआ है, जी और आने वाले समय में मराठी फिल्म एंड हिंदी फिल्मों में भी ऐसा ही अच्छा मौसम रहेगा, तो हम आगे चल के वो लोग भी हमारे साथ बात कर रहे हैं फिल्मों में गाने लेने के लिए। बट जितना भी हमने म्यूजिक बनाया है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही मिलके बनाया है। आपको तो पता है, सब लोगों को पता है कि एक म्यूजिक बनाने के लिए बहुत बड़ी टीम होती जी है, बिल्कुल। बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। जैसे कि बजाने वाले कोई और होते हैं, गाने वाले अलग होते हैं, मास्टरिंग, मिक्सिंग, जो भी चीजें होती है सबके लिए एक टीम होती है। बट सब चीजें हम लोग दोनों ने मिलके बनाए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बट ये रियलिटी है कि हम दोनों ने ही मिलके सब कुछ बनाया है। मेघा जी, आप इस चीज को किस तरीके से देखती हैं कि एक लिरिक्स लिखना और उसको कंपोज करना, इसमें कितना बड़ा अंतर होता है? और जब ये चीज हो जाती है तो दर्शकों को जब पसंद आती है तो उसके क्या ही कहने होते हैं? और इसमें बहुत डिफरेंस है। जी जब हम कोई भी सॉन्ग कंपोज करते हैं, ट्यूनिंग बनाते हैं, उस टाइम हम लोगों को उस जोनर में ही जाना पड़ता है, जी उस सिचुएशन को फील करके उसी चीज को हमको पाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अभी गाना बना रहे हैं, एक सिचुएशन ली है कि छोटा बेबी है, उसके ऊपर सिचुएशन लेना है, या फिर जी बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, उसके ऊपर सिचुएशन लेना है, तो सिर्फ हमको लिरिक्स के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए। मुझे बाकी क्या आता है वो सोचना नहीं है। तो उस तरीके से हर कोई चीज को हम लोग मिलके साथ बनाते हैं। जैसे कि हमें म्यूजिक बनाना है, तो ओनली म्यूजिक, हम लोग लिरिक्स लिखते हैं, गाते हैं, वो नहीं सोचते हैं, सिर्फ म्यूजिक के ऊपर फोकस रहता है और म्यूजिक बनाते हैं। जैसे कि पहले बीट बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रीमिंग, जो भी बजाने हैं इंस्ट्रूमेंट, वो एक एक स्टेप से जाते हैं, लेकिन सारी चीजों को भूल के। तो बहुत अंतर है हर कोई चीज में, लेकिन वो चीज पाने के लिए हमको उस चीज के अंदर जाके रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज बाहर निकलती है। मेघा जी, आप भी गाने लिखते हैं? नहीं, मैं नहीं लिखती हूँ, मेरे हस्बैंड ही लिखते हैं। जी मैं गाती हूँ एंड कंपोज करती हूँ। मेघा जी, आपको सबसे ज्यादा वो कौन सा सिंगर है जो एक प्रेरक के तौर पर आप जिसे देखते हो
और सबसे ज्यादा आपको उसके संगीत पसंद आते हो, चाहे वो कोई से भी ऑक्टेव में गाता हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं, जी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, सभी लोग बहुत अच्छा गाते हैं। मैं स्पेशली लता जी के सॉन्ग, उसके बाद श्रेया घोषाल जी के सॉन्ग पसंद करती हूँ। जी और मैं मेरे तरीके से अलग अलग उसको गाने की रियाज सेशन में प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करती हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी कि मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं लूंगी, मुझे सभी लोगों के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते जी हैं। और सभी लोग मुझे आइडियल ही मैं मानती हूँ कि वही लोग बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग टेक्निक, अलग अलग जोनर होता है, वो उसमें बेस्ट ही करते हैं। जो भी आपको संगीतकार फनकार पसंद हो उसके कुछ चंद लाइनें, कुछ संगीत सुनाइए। मुझे लता जी का सॉन्ग लग जा गले बहुत पसंद जी है, जो कि मैं आपको गा के बताऊंगी। जी बिल्कुल। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देखनी है हमको करीब से, मेरे आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी बात हो न हो, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले बहुत उम्दा मेघा जी। मुझे भी, अगर मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो मुझे भी बहुत पसंद है लता जी। मैं उनके भी थैंक यू बहुत से गाने सो सुनता हूं। जो मच। उनके सहयोगी भी थे उस समय के दौर में, 70-80 के दौर में, किशोर कुमार जी, क्या आप उन्हें सुनती हैं, उन्हें पसंद करती हैं? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ मेघा जी, क्या आप उनके जो सहयोगी थे लता जी के 1970 और हाँ, 80 के दौर में, क्या आप उन्हें सुनना पसंद करती हैं, किशोर जी को? सर मैं सुनती हूँ, जी बट मैं ज्यादातर ना उसको वेस्टर्न गाने की कोशिश करती रहती जी हूँ। जैसे कि अभी मैंने लता जी का एक सॉन्ग गाया था। जी मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जो भी सॉन्ग जिन्होंने भी बनाए हुए हैं, कंपोज किए हैं, उसके ऊपर कुछ अलग करना, उस गाने को तोड़ना, इसके ऊपर हमारा हक नहीं बनता है। बट मेरे प्रैक्टिस सेशन में मैं मेरा वॉइस इंप्रूवमेंट के लिए मैं हर एक सॉन्ग को एक दो तरीके से गा के देखती हूँ। जैसे कि मैंने लग जा गले अभी आपको गा के जी दिखाया है, लेकिन मुझे कोई उसमें अंदर से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखानी है तो मैं इस तरीके से दिखाती हूँ, जो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। जी आप बिल्कुल। सुनो वो भी। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, मेरी आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले तेरे से। मैं इस तरीके से जी सॉन्ग्स को अलग अलग गाने, बहुत मतलब मैं बेहतरीन। खुद को भी एंजॉय करती हूँ। जी, तो मतलब एक गाने को बहुत से तरीकों से भी गाया जा सकता है, उसके सुर ताल अलग अलग हो सकते हैं, इस बात का सीधे तौर पर यही है मतलब। हाँ हाँ, डेफिनेटली। चलिए मेघा जी, अब आज से आपसे आखिरी कमेंट लेंगे इसको लेकर कि आप जिस तरीके से देश में लॉकडाउन है उसको लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी, आग्रह करना चाहेंगी? मुझे सब लोगों से बहुत विनती से कहना है जी कि जितने भी हमारे आजू बाजू में सभी जगह पे पुलिस लोग हैं, उसके बाद डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, गार्ड लोग हैं, जो भी हमारे घर में सब्जियां लेके आते हैं, और स्पेशली आप भी
जो जी 24 घंटे लोगों के मनोरंजन के लिए आप भी काम करते हैं, तो उन सबका सम्मान करें, घर में रहे, डिस्टेंस मेंटेन रखें और प्लीज आप सेफ रहे, दूसरों को भी सेफ रहे, घर से बाहर मत निकलिए। चलिए मेघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभारी हैं हम आपके साथ कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती समय दिया। तो जिस तरीके से कलाकार है उसकी कलाकारी को दर्शाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है और बहुत से क्षेत्रों में अपनी मन पसंदीदा अनुसार उसमें चलता है और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए लगातार वो रियाज करता है, साधता है। उसी में एक फहरिस्त में शामिल थी मेघा सुपारी जी। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।